यह वीडियो एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने तरह तरह के षड्यंत्र रच के अपनों को ही लूट के बर्बाद कर दिया। आइए देखते हैं उस युवक ने क्या क्या षड्यंत्र रचा है। सुबह के 7 बज गए थे और रामू चाचा के जागने का समय हो गया था। रामू चाचा 2 भाई थे। इनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया था। रामू चाचा अविवाहित हैं। ये अपने बड़े भाई के बेटे और बहू के साथ रहते हैं। तभी उनका भतीजा रवि उनके पास जगाने के लिए आता है और बड़े ही प्यार से पेश आता है। अरे रवि बेटे, तुम मेरा कितना ख्याल रखता है। हमको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होने देता है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें तुम्हारे जैसा भतीजा मिला। जुगु जुगु जियो बेटा। चाचा जी, मुझे आपका सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर रामू चाचा बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं। रामू चाचा के बड़े भाई की बहू रवि को आवाज लगाती है। रवि जी, आइएगा जरा यहाँ। हाँ बोलो। चाचा जी बाथरूम गए क्या? हाँ, अभी तुरंत रहे हैं बाथरूम। अरे रवि बेटे, तुम्हारी पत्नी अनीमा ने मेरा पाँव तोड़ दिया। मुझे धक्का देकर है। बहू ने मेरा पाँव तोड़ दिया रवि बेटे। चाचा जी का रोता हुआ आवाज सुनकर रवि बहुत ही तेजी से उनके पास जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रवि बेटे, तुम्हारी पत्नी अनीमा ने मेरा पाँव तोड़ दिया। मुझे धक्का देकर है। अरे चाचा जी, आप ज़्यादा जोर से मत बोलिए, लोग सुन लेगा। और मेरी पत्नी अनीमा ऐसा नहीं कर सकती है। आप चलिए, मैं आपको बेड पे लिटा देता हूँ। और रवि रामू चाचा को अपनी गोद में उठाकर बेड पे लिटा देता है। फिर रवि किचन में जूस पीने के लिए जाता है। और रवि डॉक्टर साहब को कॉल करने के लिए किचन से बाहर निकलता है। हेलो डॉक्टर गुल्टन जी, मैं रवि बात कर रहा हूँ। मेरे चाचा जी के पाँव में बहुत चोट आई है। आप घर पर आकर चाचा जी को चेक कर लीजिए। फिर डॉक्टर गुल्टन आते हैं और चाचा जी को चेक करने लगते हैं। चाचा जी को पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। आप इनको तुरंत अस्पताल ले जाइए। नहीं नहीं डॉक्टर गुल्टन जी, चाचा जी का इलाज आप घर पर ही कीजिए। फिर डॉक्टर साहब रामू चाचा का इलाज करके चले जाते। अनीमा, जाओ चाचा जी के लिए खाना ले जाओ। फिर अनीमा चाचा जी के लिए खाना ले जाती है।
लीजिए चाचा जी, खाना खा लीजिए। और फिर चाचा जी बड़े ही प्यार से खाना खाने लगते हैं। आखिर अनीमा ने खाने में ऐसा क्या मिला कर दिया था जिसे खाने के बाद 1 हफ्ते में ही चाचा जी बीमार पड़ गए। धीरे धीरे उनका शरीर अस्वस्थ हो गया। उनका शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया। आंखें खोलने की भी ताकत नहीं बची। अनीमा देखो, अब हमें जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि मेरे भाई लोग कभी भी आ जाएंगे तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए रवि जी, मेरे पास सारा प्लानिंग सेट है। आप बस वही कीजिए जो हम आपसे करने के लिए बोलते हैं। बोलो तुम्हारा क्या प्लानिंग है अनीमा? आपने जिस वकील से प्रॉपर्टी के कागज पहले से बनवा कर रखे हैं वो लाइए और उसमें चाचा जी का साइन लीजिए, फिर सारी चिंता खत्म। ठीक है, मैं अभी कागज निकालता हूँ और चाचा जी का साइन लेता हूँ। और रवि प्रॉपर्टी का कागज लेने के लिए अपने कमरे में जाता है। चाचा जी ज़रा उठिएगा। चाचा जी, ये प्रॉपर्टी का कागज पे साइन कीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्जी से ये सारी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दिए हैं। तुम मेरे साथ धोखाधड़ी किया, मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। प्रॉपर्टी में तुम्हारा अकेले का हिस्सा नहीं है, तुम्हारे और भी भाई बहनों का इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है। मैं सभी को बराबर हिस्सा दूंगा। तुमने मेरे साथ फरेब किया है देखभाल का दिखावा करके। मैं साइन नहीं करूंगा। मुझे धोखाधड़ी करना पड़ा। ये सारा प्रॉपर्टी मेरे अकेले का है, मैं किसी को हिस्सा नहीं दूंगा। और चाचा जी के इतना मना करने पर रवि प्रॉपर्टी के कागज पर चाचा जी का जबरन साइन ले लेता है। अब आपका सारा प्रॉपर्टी मेरा हो गया। रवि के तरफ से मिले इतने बड़े सदमे को चाचा जी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और तड़पते तड़पते उनकी सांसें थम जाती है। रवि और अनीमा कितने बड़े प्लान में सक्सेस होने के बाद खूब जश्न मनाते हैं। आखिरकार इनका प्लान सक्सेस हो ही गया। हम सफल हो गए, हम जीत गए, अब ये सारा प्रॉपर्टी हमारा हो गया। ये है। हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो को देख लिया होगा। तो इस वीडियो के ज़रिए यही बताया गया है कि घर के जो भी मुखिया हों उन्हें हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। समय रहते ही और अपने सामने ही सभी को प्रॉपर्टी में बराबर में हिस्सा कर देना चाहिए, अन्यथा ऐसी घटना हो जाती है जो आपने वीडियो में देखा। इसलिए आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।